नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों में ऐसा अक्सर देखते हैं कि जो नवजात बच्चे हैं वो अक्सर रोते हैं या फिर चिड़चिड़ापन उनमें रहता है। तो आज इसी पे हम खास बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से और ये जानेंगे कि बच्चे का रोने या फिर चिड़चिड़ेपन के कारण क्या कुछ हो सकता है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार। दर्शकों आपको बता दें कि बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन है और साथ ही साथ ये NMCH में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन रहते हैं या फिर जो बच्चे रोते रहते हैं, तो उसका क्या कुछ कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे भी कोई बीमारी या फिर कोई दिक्कत हो सकती है कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए मुस्कान, कोई भी नवजात बच्चा जो माँ के दूध पे होता है, ठीक है, जो मदर फीड कराती हैं, ऐसे बच्चों में ये चीज़ कभी कभी क्या होता है कि चूँकि रिकमेंडेड है और बच्चे ऑन डिमांड फीड कराना चाहिए बच्चे को, माँ को। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं या अदर भी लाइक टॉप फीड लाइक बॉटल से या फिर जो गाय या भैंस का दूध जो हम देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि माँ के दूध पे बच्चों में कॉमनली एक कंडीशन होता है कि इवनिंग कोलिक करके पेन होता है। तो उस समय बच्चा शाम के टाइम पे या लेट इवनिंग या मिडनाइट आप देखेंगे बच्चा रोना स्टार्ट करता है। लगातार 1 घंटा 1.5 घंटा आप कुछ भी कर लेते हो उसको बार बार सहलाने का, उसको किसी भी तरीके से, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता है। तो ये एक कॉमन समस्याएं होता है जो बच्चों में, जो कि माँ के दूध पे जो बच्चे होते हैं ना, उसमें ये कभी कभी आंत में एक माइल्ड छोटा सा ऐंठन होता है जिसके कारण गैस बनता है और बच्चों में दर्द होता है और वो अपने आप 1 से 1.5 घंटा में ठीक होता है। और अगर नहीं होता है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिले, बच्चे के डॉक्टर से मिले और जाके कंसल्ट करें और ये दवा चलेगा, तुरंत ठीक हो जाता है। एंड 3-4 चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि बच्चे चिड़चिड़े क्यों होते हैं। तो बच्चे जो नवजात बच्चे होते हैं ना, मोस्टली वो भूख से चिड़चिड़ा होता है। बच्चे को हर 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे पे नवजात शिशु को ना दूध चाहिए होता है, ताकि, और अगर आप जैसे ही दूध में लेट करोगे बच्चा रोना शुरू करेगा, आप चाहोगे चुप करा ले, आप उस समय आप दूध पिलाने का कोशिश करोगे, बच्चे नहीं पीते हैं दूध। क्यों? क्योंकि उस समय वो इरिटेट हो चुका रहता है, इसलिए वो चिड़चिड़ा थोड़ी देर के बाद होता है। तो ये आपको माताओं को ये चीज़ पहचानना है कि बच्चे को कितनी देर पे दूध पिलाना है और भूख लगा है तो उसका क्या लक्षण है। भूख लगेगा जैसे ही बच्चों को ना, तो बच्चों हाथ चूसना शुरू कर देगा, इधर उधर मुंह शुरू कर देगा, फिर माँ को फॉलो करेगा कि मुझे ले गोदी में उठाए और वो दूध पिलाए। तो ये एक इंडिकेशन है। तो माँ को समझ जाना चाहिए कि उसी समय ऐसे भूख लगी है, दूध पिलाएं। और जैसे ही भूख थोड़ा सा बढ़ जाता है और अगर आप टाइम पे नहीं मिला तो बच्चा फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। और साथ ही जैसा कि आपने दूध पिलाने की बात की है, तो क्या बच्चे नींद के कारण भी है जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अगर ठीक से सो ना पाए या फिर उन्हें भूख लगी हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, नींद नहीं होना, जैसे नवजात शिशु में या 6 महीना तक कम से कम वो उसका जो स्लीप आवर है ना, टोटल 24 घंटे में 10 से 12 घंटा कम से कम होना चाहिए। और वैसे बच्चा जो पूरा नींद नहीं कर पाता, पूरा नींद नहीं ले पाता, साउंड स्लीप अच्छे से नहीं ले पाता है, वैसे कंडीशन में बच्चे चिड़चिड़े, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बच्चा चिड़चिड़ा आपको दिखेगा। तो इसलिए बताया जाता है कि बच्चों को साउंड स्लीप होना चाहिए। तो बच्चों को एक स्लीप हैबिट होता है कि आप जब बच्चे का सोने का टाइम होता है तो रूम प्रॉपर लाइट जो है ऑफ होना चाहिए, साउंड ज़्यादा बच्चे के आजू बाजू साउंड नहीं होना चाहिए, ताकि उसका नींद डिस्टर्ब नहीं हो और आराम से नींद ले और वो एक स्वस्थ नींद जो है, जिसको आप साउंड स्लीप बोलते हैं, वो लेना भी हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना खाना। तो ये अगर अच्छे से बच्चे नींद नहीं लेते हैं या फिर भूख लगा और अच्छे से टाइम पे उसको खाना नहीं मिला, दूध नहीं मिला, तो बच्चा चिड़चिड़ा होने का ये भी एक प्रमुख रीज़न रहता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या फिर अगर बार बार रो रहा है तो किन खास बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि सर ने बताया कि नींद और भूख ये 2 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं या बच्चे रो सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।